जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार के बारे में। जब दो या दो से अधिक रेखाएं हों तो उनको हम किन किन नामों से जानते हैं अलग अलग, तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने बिंदु के बारे में पढ़ा था। बिंदु के बारे में हमने पढ़ा था संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु और प्रतिच्छेदी बिंदु। तो आज हम रेखाओं के प्रकार के बारे में देख लेते हैं, कैसे होती हैं अलग अलग प्रकार इनके। तो सबसे पहला प्रकार है संगामी रेखाएं, जिसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। दूसरा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। समांतर रेखाएं, पैरेलल। और लंब रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। तो हम यहाँ पर इतने ही कैटेगरी लिखे हैं, इसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं संगामी रेखाएं किसे कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं। तो इसकी हमने डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी कहलाती हैं यदि एक ऐसा बिंदु है जो सभी रेखाओं पर स्थित हो, ठीक है। 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी कहलाती हैं, ठीक है, यदि एक ऐसा बिंदु है जो सभी रेखाओं पर स्थित। मान लीजिए ओ बिंदु है, ये एल एम एन, ये 3 रेखाएं हैं, ठीक हैं। तो इस बिंदु से होकर जितनी रेखाएं जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक ही बिंदु से होकर कई रेखाएं जाएं तो वे आपस में संगामी होंगी। अगर एक ही बिंदु से होकर कई रेखाएं जाती हैं तो वे आपस में संगामी होंगी, ठीक है। यल यम यन ये सब आपस में संगामी रेखाएं हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे गंगा यमुना का संगम कहाँ है, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कर दिया गया है, तो ये प्रयागराज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम संगम मतलब एक ही बिंदु से होकर कई रेखाएं जाती हैं तो वो सब क्या कहलाती हैं, आपस में संगामी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब हम प्रतिच्छेदी रेखाएं देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, तो दो रेखाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है वे रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दो रेखाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब दोनों पर, उभयनिष्ठ बिंदु होता है वे रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसी उभयनिष्ठ बिंदु को हमने क्या बताया था, प्रतिच्छेदी बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और दो विभिन्न रेखाओं का एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। दो विभिन्न रेखाओं का एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, सिर्फ एक ही जगह पर काटेंगी। अगर और कहीं काटेंगी तो वो संपाती हो सकती हैं, ठीक है, वो संपाती हो जाएंगी। तो ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अब अगली रेखा है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो एक ही समतल में दो रेखाएं समांतर होंगी यदि वे कहीं प्रतिच्छेद ना करें। एक ही समतल पर दो रेखाएं समांतर होंगी यदि वो कहीं प्रतिच्छेद ना करें, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट इसका, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान रहती है। जैसे यहाँ इनके बीच की दूरी हर जगह, मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो हर जगह चाहे जितनी दूरी पर जाओ, हर जगह दूरी क्या होगी, समान ही मिलेगी। 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ, तभी वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनके बीच की दूरियाँ हमेशा चाहे जितनी दूर चले जाओ तो दूरियाँ कितनी होंगी, समान होंगी, ठीक है। जैसे 2 सेंटीमीटर यहाँ है तो 2 किलोमीटर अगर और आगे जाओ तो भी वहाँ दूरी, उनके बीच की 2 ही सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और ये दोनों मतलब समांतर रेखा यल यम, मान लीजिए इसको यल और यम, ये आपस में कहीं प्रतिच्छेद ना करें, ठीक है, तभी ये समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाओं की पहचान क्या है कि उनको वे कहीं आपस में प्रतिच्छेद ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। इसको समांतर रेखाओं को हम यल, अगर ये दोनों समांतर रेखा हैं तो इसको हम इस तरीके से यल, फिर 2 लाइन खींचेंगे सीधी सीधी, और यल 2 लाइन और यम, इसको पढ़ेंगे यल समांतर है यम के, ठीक है। इसको पढ़ेंगे यल समांतर है यम के, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दर्शाते हैं। यदि यहाँ पर कोई समांतर रेखा है, ठीक है, मान लीजिए यल यम, अगर ये कोई तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो जो यहाँ का कोण मान लीजिए x और ये कोण y, तो समांतर रेखा अगर है तो ये दोनों कोण x और y यहाँ पर होंगे, कोण x प्लस कोण y
हमेशा अगर समांतर हैं तो बराबर 180 के रहेगा, ठीक है। अगर समांतर है दोनों रेखाएं तो x और y कोण हमेशा 180 के बराबर रहेगा। अगर यही कोण x प्लस कोण y ये छोटा हो जाए 180 अंश से, ठीक, 180 अंश से अगर छोटा हो जाए इन दोनों का योग तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देंगी। या फिर बड़ा हो जाए, अगर छोटा हो जाएगा इधर छोटा हो जाएगा 180 अंश से तो इधर इंटरसेक्ट कर देंगी, अगर बड़ा हो जाएगा 180 अंश से तो इधर इंटरसेक्ट कर देंगी, ठीक है। मतलब बराबर होना चाहिए तभी ये समांतर रेखाएं होंगी। इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ेंगे हम समांतर रेखाओं के गुण के बारे में। तो आज अभी यहाँ पर इतना ही। अब देखते हैं लंब रेखा किसे कहते हैं। यदि कोई ऐसे रेखा है, इस पर एक सीधी ऐसे रेखा खींच दिया जाए और ये 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है, इधर भी और इधर भी, तो ये रेखा क्या कहलाती है, ये सीधी रेखा क्या कहलाएगी, लंब रेखा कहलाएगी, ठीक है। अब स्पर्श रेखा है, मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त को छूती हुई अगर कोई रेखा निकल जाती है तो इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। इस रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे और इसको हम लंब रेखा कहेंगे, ठीक है, लंब रेखा। तो ये हैं रेखा के सभी प्रकार, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जय हिंद।